1.5 वर्ष पूर्व हुई अंधी हत्या का किया गया खुलासा। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नवनीत भसीन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मऊगंज श्री विवेक कुमार लाल एंड एसडीओपी महोदय मऊगंज नवीन दुबे के मार्गदर्शन में थाना मऊगंज नीरी वेता मौर्या को मिली बड़ी सफलता। 2 दिन पूर्व मिली नरकंकाल अंधी हत्या का किया गया खुलासा। घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 25/10/2022 से जरिए मोबाइल फोन थाना मऊगंज को सूचना मिली कि निविहा गांव के बेलुआ बांध के पास भाती जंगल में से एक अज्ञात व्यक्ति का नरकंकाल पड़ा है। सूचना पर तत्काल रवाना होकर घटना का निरीक्षण कर सूचनाकर्ता प्रमोद पॉल पिता श्री राम नारायण पॉल उम्र 28 वर्ष निवासी उमरी थाना मऊगंज हाल भाटी जंगल के रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 96/22 धारा 174 जाफो कायम कर एफएसएल टीम रीवा को सूचना दी गई तथा नरकंकाल में मिले हाथ में धातु का करा धागा नाड़ी वाली चड्डी तथा मृतक के कलर किए गए बालू से पहचान हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से एवं आस पड़ोस से पहचान कराया गया। जो नरकंकाल के ग्राम उमरी श्रीपत के राम सुशील पॉल पिता श्री मोहन पॉल उम्र 42 वर्ष के रूप में हुई। साथ ही यह भी सूचना मिली कि मृतक दूसरी शादी विटोल पॉल उर्फ रजना पाल से किया था और मृतक करीब 1-1.5 वर्ष से गाँव घर में दिखाई नहीं दे रहा था। न ही उसकी पत्नी विटोल पॉल ही घर पर रह रही थी तथा मृतक पति पत्नी का झगड़ा विवाद में होना बताया गया। नरकंकाल का पोस्टमार्टम हेतु एसडीएमएच रीवा के फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट को भेजा गया। संपूर्ण मर्ग जांच से प्रथम दृष्टया मृतक की पत्नी विटोल उर्फ रंजना पॉल के विरुद्ध अपराध धारा 302-201 ताहिका पाए जाने से थाना में अपराध क्रमांक 692/2022 धारा 302-201 ताहिका अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। काबला की गई जो हालिया थाना क्षेत्र मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि जब से एसडीओपी नवीन दुबे ने मऊगंज का पदभार संभाला है तब से उनके द्वारा कई बड़े खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी श्वेता मौर्य, उप निरीक्षक विकास सिंह गौर, सत्येंद्र सिंह, हुकुम लाल मिश्रा, अवनीश पांडे, वीरेंद्र शुक्ला, चंद्रभान, जीवन मौर्य, आर केसरी मिश्रा, रमाशंकर त्रिपाठी की अहम भूमिका रही। आइए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे से। नरकंकाल मिला है, उसका क्या पूरा मामला था? दिनांक 25 तारीख को निभा गांव में भाटी जंगल में एक पुलिस को सूचना मिली कि वहां पे एक अज्ञात नरकंकाल पड़ा हुआ है। मौके पे पुलिस ने तत्काल पहुंचकर जानकारी प्राप्त की और इसके बाद में दूसरे दिन सुबह एफएसएल टीम को रीवा से बुलाया गया और मर्ग कार्रवाई की गई। वहाँ पे उसके जो शव है वो लगभग पूरे तरीके से कंकाल में बदल गया था और उसके हाथ में कड़े और कुछ कपड़े थे, जिससे वहाँ पे उसकी शिनाख्तगी आसपास के लोगों के द्वारा की गई और उसके परिवार के द्वारा बताया गया कि राम सुशील नाम का व्यक्ति है जो लगभग 1.5 साल से क्षेत्र से गायब है। इसके बाद में वहाँ पे परिजनों से और पूछताछ की गई तो उन्होंने उसकी पत्नी, जो दूसरी पत्नी थी बिटोल, उसके ऊपर शंका जाहिर की। बिटोल मिर्ज़ापुर क्षेत्र में निवास कर रही थी और इसके बाद में मर कायमी के बाद में शंका के आधार पर महिला को अभिरक्षा में लिया गया, उससे पूछताछ की गई, उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और घटना में उसने उसका अपने देवर गुलाब, इसके अलावा अंजनी का भी नाम लिया। गुलाब और अंजनी से मतमली से पूछताछ की गई और उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया कि लगभग 1.5 वर्ष पूर्व चूँकि गुलाब और बिटोल के बीच में कुछ संबंध थे, प्रेम प्रसंग था और राम सुशील इस बात से चिढ़ता था। इसके अलावा भी उनके ज़मीनी विवाद थे जिसके कारण लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी और इसी गुस्से में उसने गुलाब ने बिटोल को जहर ला के दिया। उसने उसे समोसे चाट में मिला के खिला दिया। मरने के बाद में इसे गुलाब और अंजनी के द्वारा गर्दन काट के बोरी में भरा गया लाश को और उसके बाद में काफ़ी दूर निभा जंगल में एक उनके पाही वाले मकान में भूसे में दबा दिया गया। इस कार्य में उनका सहयोग उनके चाचा रामपति, उनके 2 लड़के के द्वारा किया गया है और इसी आधार पे उन लोगों को भी इस अपराध में शामिल किया गया और इसमें थाना मऊगंज में अपराध क्रमांक 692/2022 अपराध पंजीबद्ध करते हुए 302-201 का अपराध पंजीबद्ध कर आगे विवेचना की जाएगी।